बर्फीले जंगल की खामोशी में एक तन्हा आवाज़ बुलंद होती है और अचानक साए हरकत करने लगते हैं। ये एक शिकारी नहीं, दो नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म टीम है। आखिर एक दरिंदा अकेला शिकार करने के बजाय अपना शिकार क्यों बांटता है? इस सवाल का जवाब फितरत की सबसे ज़हीन और बेहतरीन हिकमत अमली रखने वाले जानवर के हवाले से है। भेड़िए सिर्फ शिकारी नहीं होते, वो मनसूबा साज, राब्ता साज और बेहतरीन साथी होते हैं। इनकी कामयाबी का राज रफ्तार या ताकत नहीं, बल्कि बाहमी तावन है। आज हम जानेंगे कि भेड़िए झुंड की सूरत में ही शिकार क्यों करते हैं। ये हिकमत अमली इन्हें अपनों से कहीं बड़े जानवर को गिराने में कैसे मदद देती है। ग्रे वुल्फ, जो घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। एक अकेला भेड़िया ताकतवर, ज़हीन और तेज़ तो होता है, लेकिन अकेला रहकर वो मुस्तकिल तौर पर हिरन, एल्क या भैंस का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए ये झुंड में शिकार करते हैं। झुंड में शिकार करना ही इनको बनाता है कुदरत का एक बेहतरीन शिकारी जो जंगल में शिकार करता है। भेड़िए ख़ानदानी ग्रोहों में रहते हैं जिन्हें पैक कहा जाता है। उमूमन वालिदैन और इनकी औलाद यानी ख़ानदानी रिश्ता शिकार के वक्त एक हिकमत अमली बन जाता है। बड़ी बिल्लियों के बरअक्स जो घात लगाकर हमला करती हैं, भेड़िया हिकमत अमली पर इन्हिसार करता है। एक पैक कई किलोमीटर तक शिकार के निशानात का पीछा कर सकता है और बर्फ़ में छुपे हुए इशारों को पढ़ सकता है। वो जल्दी नहीं करते, वो परखते हैं, ये देखते हैं, कमज़ोर शिकार का इंतज़ार करते हैं। बूढ़े भेड़िए नौजवानों को सिखाते हैं, तजुर्बाकार शिकारी क़यादत करते हैं। हर रुकन का एक किरदार होता है। भेड़िए की नाक एक जिंदा रडार है। ये कई किलोमीटर के फासले से भी शिकार को सूंघ सकता है। जैसे ही खुशबू मिलती है, खामोश इशारे शुरू हो जाते हैं। दुम की हरकत, कानों का जाविया, आंखों का राब्ता, ना अल्फाज ना शोर, सिर्फ फितरी राब्ता जो हज़ारों सालों में कामिल हुआ है। वो हौल सिर्फ खौफनाक आवाज़ नहीं, ये एक कुदरती GPS है जो दूर दूर तक पैक को जोड़े रखता है। जब शिकार नज़र आता है, भेड़िए फ़ौरन हमला नहीं करते, वो फैल जाते हैं, कुछ अतराफ़ में, कुछ पीछे, कुछ आगे और कुछ साइडों से हमला करते हैं। वो शिकार के भागने की सिमत को काबू में ले लेते हैं और इसे मुसलसल तअक्कुब कहते हैं। भेड़िए चीतों की तरह तेज़ दौड़ नहीं लगाते, वो शिकार को थकाते हैं, दबाव में डालते हैं, शिकार को गलती करने पर मजबूर करते हैं। रेवट से अलग हुआ हिरन, ज़ख्मी एल्क या कमज़ोर जानवर पैक सोच समझकर इंतखाब करता है। इससे ख़तरा कम होता है और तवानाई भी महफूज रहती है। अकेला भेड़िया बाइसन को नहीं गिरा सकता, लेकिन वो मिलकर ये कर सकते हैं। कुछ सामने से तवज्जो हटाते हैं, जबकि दूसरे पीछे से टांगों को निशाना बनाते हैं। ये ख़तरनाक है, मगर मुश्तरका ख़तरा मुश्तरका इनाम लाता है। इसलिए झुंड में शिकार करना इंतहाई सख्त सर्दियों में भी बाकायदा खुराक मुहैया करने का ज़रिया है। शिकार के बाद एक हैरान कुन मंज़र देखने को मिलता है। रहनुमा पहले खुद नहीं खाता, जो पैक का लीडर है वो पहले बच्चों को और अपने कमज़ोर अरकान को खाना खिलाता है। पैक की बका एक फ़र्द की भूख से ज़्यादा अहम है। ये ताउन ख़ानदान को मजबूत रखता है और ये अगली नस्ल की बका के इम्कानात बढ़ाता है। हज़ारों सालों में वो भेड़िए ज़िंदा रहे हैं जो मिलकर काम करते रहे हैं। अकेले शिकार करने वाले अक्सर नाकाम रहे। कुदरती इंतखाबात ने राब्ता, सब्र और टीम वर्क को तरजीह दी। झुंड में शिकार करना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इर्तिकाई कामयाबी है जो इनकी फितरत में लिखी जा चुकी है। जंगल में ताकत अहम है, लेकिन भेड़िए के लिए इत्तेहाद सबसे ज़्यादा अहम है। यूनिटी पे वो बहुत ज़्यादा मुनहसर हैं। वो साबित करते हैं कि जहानत, अमांगी और ख़ानदानी रिश्ते बड़े और ताकतवर जानवरों पर भी गालिब आ सकते हैं। अगली बार जब आप जंगल में भेड़िए की आवाज़ सुने तो याद रखें, ये तन्हा एक भेड़िए की आवाज़ नहीं, ये एक टीम की आवाज़ है जो शिकार की तैयारी कर रही है। और यही वजह है भेड़िए झुंड की सूरत में रहते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।